New York bestseller book Psychology of the Money written by Morgan House. 20 lessons from this book, but last one is most important. पहला वन है नो वन इज क्रेजी. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ये रैशनल नहीं है, ये दे आर इरेशनल अबाउट द मनी. बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है उसका एक अलग बैकग्राउंड होता है. तो इस बुक का कहना ये है कि एवरी वंस परसेप्शन अबाउट द मनी जो है वो चेंज होता है, बिकॉज हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं अबाउट द मनी. Second one is, what is wealth? Wealth is actually the success. That is the mixture of the luck, the timing and the skill. तो ये आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि ये बंदा जो है हार्ड वर्क के थ्रू सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, इट्स अबाउट द लक. थर्ड वन इज नेवर एनफ. मल्टीपल टाइम्स पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए, लेकिन उनकी ग्रीड जो थी, उनकी जो ग्रीड थी, उनकी वजह से वो उन्होंने पुअर डिसीजन ले लिया. तो वो दैट पुअर डिसीजन लीड टू द पॉवर्टी. सो यू शुड ऑलवेज नो व्हाट इज एनफ फॉर यू. एंड अगर आप ये नहीं जान पाते तो एनफ क्या है आपके लिए, तो ये अब आपके लिए एक ट्रैप बन जाता है. फोर्थ वन इज कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग. यही बताता है कि द सीक्रेट टू गेट रिच इज गेटिंग स्लोली, नॉट बाई क्विकली. सो यू हैव टू सेव ओवर द टाइम एंड इन द फ्यूचर दैट विल बिकम अ लॉट. फोर्थ वन इज अ टेल इवेंट. आपने बहुत बार देखा होगा कि एक छोटे से इवेंट से आपको बहुत बड़ा आउटकम मिला होगा. तो ये नहीं कि वो टेल इवेंट का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो टेल इवेंट कब हो. तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ. कंसिस्टेंटली अपने गोलों पे काम करना है, आपकी जो एम है उस पर काम करना है, ताकि वो टेल इवेंट आ जाए और आपको एक बाहरी आउटकम मिल जाए. नेक्स्ट लेसन इज यू हैव टू कंटिन्यूअसली लुक फॉर द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी. यानी कि कंटिन्यूसली आपको रिस्क अवॉइड करना है, बिकॉज आपकी सेविंग्स जो होती है वो आपने बहुत टाइम के लिए सेव की होती है, मतलब वो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है. तो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी. आपने एक रैंडम रिस्क नहीं लेना है, विदाउट एनी नॉलेज आपने एक रिस्क नहीं लेना है. फोर्थ वन इज एक कार पैराडॉक्स है. आप ये सोचते हैं कि लोग हमें, अगर हम एक फैंसी कार ले लें तो लोग हमें एडमायर करेंगे, लोग हमें ये कहेंगे कि इस बंदे के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा है. बट दैट्स नॉट द केस. मोस्ट पीपल जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं अपने आप पे, तो उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे एडमायर द कार बट दे डोंट एडमायर अ पर्सन. नेक्स्ट लेसन इज कि वेल्थ जो है वो लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एसेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल थिंग्स. तो आप अपने जो है साइकोलॉजी को चेंज करनी है यहाँ पे, कि आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास फलाना कार है या फलाने ब्रांड के कपड़े या फलानी 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 ब्रांड की चीज़ें हैं, तो लोगों का परसेप्शन ये होगा कि ये अब अमीर है. बट दैट्स नॉट द केस. द रियल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स हियर कि अगर आपके पास एसेट्स है, अगर आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट है, तगड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और तगड़ी सी सेविंग है, तो यू आर रिच. नेक्स्ट लेसन इज कि जो है परफेक्ट डिसीजन के लिए आपको वेट नहीं करना है, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप वर्किंग. अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं तो एंड यू आर पेशेंट, तो इन द फ्यूचर यू विल बी सक्सीड. नेक्स्ट लेसन इज यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप वर्किंग एंड होप फॉर द बेस्ट. और ऑथर ये पता है कि जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं वो जो होते हैं वो जो है सक्सेसफुल नहीं होते, बट जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो होपफुल होते हैं, वही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. और आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है और आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एक सिंगल वे से नहीं होती है, बल्कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स. ऑथर ये भी बताता है एंड में कि इफ द पर्सन वांट्स टू गेट रिच ही हैज़ टू चेंज हिज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी ही चेंज करनी है कि उसका परसेप्शन क्या हो. अगर वो एक सेविंग कर रहा है तो अल्टीमेटली अगर वो एंड में उसी चीज़ को उड़ा रहा है तो इन द फ्यूचर ही विल नॉट सक्सीड. बट अगर वो कंटिन्यूसली एंड वाइजली जो है वो डिसीजन लेता है, नॉट इन इमोशनल स्टेट, नॉट इन एक्साइटेड स्टेट, नॉट इन समथिंग, अगर इवन क्राइसिस में भी होगा वो, तब भी वो डिसीजन लेगा जो कि उसके लिए सही हो, नॉट द डिसीजन दैट जो इमोशनल में हो क्या है. सो एट द एंड वो उस चीज़ से रिग्रेट होगा.